सरकार ने मायावती के भतीजे आकाश आनंद से वाई प्लस सिक्योरिटी हटाई। 2 दिन पहले बीएसपी में हुई थी वापसी। केंद्रीय गृह मंत्री ने मायावती के भतीजे आकाश आनंद के पास मौजूद वाई प्लस कैटेगरी की सीआरपीएफ सिक्योरिटी को वापस ले लिया है। गृह मंत्रालय ने कहा, हाई लेवल समीक्षा के बाद सुरक्षा वापस ली गई है। आकाश को लोकसभा चुनाव से पहले वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई थी। उन्हें सीआरपीएफ के करीब 8 से 10 सशस्त्र जवान 24 घंटे सिक्योरिटी कवर कर रहे थे। अब सुरक्षा वापस ले ली गई है, जिसके बाद उनके निजी कार्यक्रमों, यात्राओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़ा बदलाव आया है। 59,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 5 साल से यूपी में आंदोलन कर रहे स्टूडेंट बोले, अपना संघर्ष बेकार नहीं जाने देंगे। 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अभ्यर्थी 5 साल से आंदोलन में लगे हैं। उनका कहना है कि हम अपना संघर्ष बेकार नहीं जाने देंगे। यूपी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट में 1 सप्ताह से 8 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हुई। सोने की कीमतों में गिरावट, ये आज मंगलवार का 10 ग्राम का लेटेस्ट रेट है। जाने अपने शहरों पर 15 अप्रैल का 22-24 कैरेट का ताज़ा भाव। आज मंगलवार को सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो वो पहले की तरह माहौल और भी गरमाया हुआ है। सोने के रेट में 350 रुपये तथा चांदी का भाव 100 रुपये प्रति किलो पर गिरावट आई है। सोना 10 ग्राम में 350 रुपये की गिरावट आई है। नई कीमतों के अनुसार सोना 95,000, कहीं कहीं 95,500, कहीं पे 95,300, 22 कैरेट 87,350, वहीं 24 कैरेट 95,330 पे बना हुआ है। वहीं चांदी के रेट की बात की जाए तो 99,800 में चल रही है, जो कि हाई टाइम रेट को बताता है। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए योगी सरकार की पहल। 16 अप्रैल से होगी नई शुरुआत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 16 अप्रैल से बाल वाटिका अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान 29 अप्रैल तक चलेगा। इसका उद्देश्य प्रदेश को को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका के रूप में विकसित कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाया है। यूपी में गांव-गांव घूमेंगे सचिव और लेखपाल, दान में मांगेंगे भूसा। शासन ने जारी किया आदेश। अस्थायी व अस्थायी गोआश्रय स्थलों पर कांजी हाउस में संरक्षित गाय बछड़ों को वर्ष भर सूखा चारा उपलब्ध कराने की समस्या न हो, इसलिए सस्ते दर पर भूसे के साथ दान में भूसा लेकर बैंक बनाया जा रहा है। कल से नया पश्चिमी विक्षोभ जारी हो रहा है। 18 अप्रैल को जिलों में होगी बारिश। उत्तर पूर्वी हवाओं ने दिन रात का पारा बदल दिया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ मौसमी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, जिससे तापमान बढ़ने की बजाय कभी घटता कभी बढ़ता नजर आता है। दिन का पारा भी सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो आने वाले दिनों में मौसम को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है कि मौसम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी के अनुसार 18 अप्रैल से आंधी पानी संभव। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कानपुर में अधिकतम टेम्परेचर 35 जो गिरकर 34.8 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। यहाँ का सामान्य से कम है। इसी तरह न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री से 21 डिग्री तक पहुँच चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में कमी देखने को मिल रही है। इसके बाद धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होनी थी, पर हवा की दिशा बदल जाने से तापमान गिर गया। उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगी। इससे हवा में नमी बढ़ गई। अधिकतम नमी 56 और न्यूनतम 36% हो गई। 3 मौसमी सिस्टम कार्य कर रहे हैं। हवा की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर। लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे, ममता क्यों चुप हैं? बंगाल हिंसा पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद सहित कई जिले में भड़की हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल हिंसा पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी क्यों खामोश है। यूपी में सभी गाड़ियों के चालान को लेकर नए नियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों की सहूलियत और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए चालान व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। अब राज्य में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जारी चालानों का भुगतान मौके पर ही किया जा सकेगा। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस 9 IS इधर से उधर न जाने कहां
तैनाती मिले। यूपी में सोमवार देर रात 9 IAS अफसरों का तबादला हुआ। समाज कल्याण विभाग के सचिव समीर वर्मा को महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग में तैनात भूपेंद्र चौधरी को आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग में डाला गया। सुमन और इंद्रजीत सरोज को सपा से झटका, अखिलेश के करीबी बोले ये उनकी व्यक्तिगत राय। समाजवादी पार्टी के दो नेता राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और विधायक इंद्रजीत सरोज के हालिया बयानों को लेकर जहां भाजपा हमलावर रही है, वहीं सपा के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह ने इस मुद्दे पर अपने साफ रुख की प्रतिक्रिया सामने लाई है। अटाला मस्जिद विवाद में 26 मई को अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष का दावा 30वीं सदी का मंदिर। मुस्लिम पक्ष बोला हमेशा से मस्जिद। जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद मामले में सोमवार को ADJ चतुर्थ की अदालत की सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वर्तमान स्थिति की जानकारी सुप्रीम कोर्ट से लेने की कही है। योगी बोले वक्फ की जमीन पर मकान बनवाएंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहीं चले जाएं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा वक्फ की जमीन वापस ली जाएगी, इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर CM ने हरदोई में लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगा की वजह से डंडे से ही मानेंगे, जैसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश ही चला जाए। इसी से है जो गाय काटेगा उसे तलवार से काट दिया जाएगा। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद बोले बीजेपी गाय के पक्ष में नहीं खड़ी है। अखिलेश ने यादों को शर्मसार किया है। हमें बीजेपी से आशा थी कि वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे, हमारी उम्मीद टूट चुकी है। अगर गाय को जो काटता है उसे तलवार से काट दिया जाना चाहिए। ये बातें शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कही है।